तो ये फ़अौहा अब्दी मा औहा समझ में आ रहा है? उसने अपने बंदे पर वही की, बस जो भी वही की जी। अब ये जो भी वही की थी ना, इस माँ के अंदर वो वही थी, वो वही समझ में आई। या यो रसूल बल्लिग माँ, आप पहुँचा दीजिए। तबलीग का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही मौला अली की विलायत के लिए हुआ है। बल्कि मैं एक जुमला आपसे कहूँ, तारीख़ इस्लाम में सदर इस्लाम के जितने मजमे हैं ना, उन सब का ताल्लुक़ ही अली इब्न अबी तालिब से है। ये बात अगर आप तक महसूस हो सके तो आप जी, जब नमाज नाजिल हुई, बहुत अहम वाजिब है और नमाज के बग़ैर दीन मुकम्मल ही नहीं है, दीन का सुतून है नमाज। लेकिन नमाज रसूलुल्लाह ने मजमा जमा करके नहीं पहुँचाई। ये नहीं कि पूरा मजमा जमा किया हो, जो जो मिलते गए साहब उनको बताते गए, सीना बसीना मुंतकिल होता गया। कोई भी इबादत रसूलुल्लाह ने, रोज़ा हो, ज़कात हो, कोई भी इबादत मजमा जमा करके नहीं पहुँचाई। ये एक फ़र्ज़ ऐसा है कि जो आगे चले गए वो पीछे आ जाए, जो पीछे रह गए वो आगे आ जाए। इसमें ख़ुद एक रम्ज़ था कि कुछ लोग होंगे जो गुलूफ़ करेंगे, आगे आ जाओ, आगे ना जाओ पीछे आ जाओ। कुछ होंगे जो तकसीर करेंगे, पीछे ना आगे आ जाओ। अली है सिराते मुस्तकीम। अरे हाय हाय, बात पहुँच रही है जी जी, ये है सिराते मुस्तकीम, यहाँ पर जमा हो जी। और फिर यहाँ हुज़ूर मुकर्रम ने मजमा जमा करके, मैं सोचता हूँ कि सवालात असहाब इकराम के मजमे में जब मोहम्मद ने अली को अपने शानों पर बुलंद किया, तो वो अली के जो पहले से अली था और कितना अली हो गया होगा। वो तो पहले ही से अली था, मोहम्मद के हाथों पे वली इब्न वली था, अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था। और किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर कि ऊंचा भी हुआ वो कि जो पहले से जी, पहले से जो है, पहले से बुलंद है। अब इस्लाम में दो मेयार हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जब तालूत का वाक़या ज़िक्र किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब तालूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर हाकिम मुकर्रर किया गया ना, तो उनकी कौम ने कहा अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, ये हमारा हाकिम बनेगा। वलम युता सातम मिनल माल, इसके पास तो माल ही नहीं है। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम, अल्लाह ने चुना है पहले से। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वैसे ही नहीं चुना, इसके पास इल्म भी ज़्यादा, इसके पास शुजाअत भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि दो मेयार है, इल्म शुजाअत। समझ में आ गई बात? पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ, जो आपने मजालिस सुनी है, ज़ाकिरीन औज़ाम को सुना है, उलमा किराम को सुना है आपने, इल्म और शुजाअत। इल्म और शुजाअत जब मेयार है ना, अल्लाह ताला ने इस तरह का मेयार रखा है। यानी कहने का मकसद है कि अगर गदीर का अनाउंसमेंट ना भी होता तब भी बनता है सिर्फ अली का था कि अली नायब रसूल, इसलिए कि इल्म और शुजाअत जिसके पास है। और इल्म का दावा सबसे मुश्किल है। अभी मैं आपकी खिदमत में पहली बार हाजिर हुआ, मैं आपकी खिदमत में दावा करूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई फजर की नमाज़ कज़ा नहीं हुई, तो आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे साथ फजर पे होते नहीं, आपको मालूम नहीं है। मैं दावा कर सकता हूँ, कोई भी इबादत का दावा, बड़ी से बड़ी इबादत का दावा करके चला जाऊँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूँ, मुझे हर चीज़ मालूम है, आप में से कोई भी एक सवाल पूछेगा जो मुझे ना आता हुआ, दावा गलत हो जाएगा। मैं कुछ कहने लगा हूँ, इबादत का दावा आसान है, इल्म का दावा, इसलिए तारीख़ में मस्जिद के नमाजी बहुत मिल गए। मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा कोई नहीं मिला। हाय 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 हाय, यो अली तो जो है आपकी मिंबर पर सलूनी कहने वाला, इसलिए कि इबादत का दावा आसान है, इल्म का दावा सबसे मुश्किल है। कोई कहे कि मेरे पास सबसे इतना इल्म है कि जो पूछना चाहो पूछ लो। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई हुज्जत रखी ही नहीं ऐसी कि जब तुम उनसे कोई सवाल पूछो जवाब में कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। जी, अगर कोई भी इंसान हो, आप उससे कोई सवाल पूछे हो, जवाब में कहे मुझे नहीं मालूम, मैं बाद में बताऊंगा, वो कोई आलिम हो सकता है। आलिम को ज़रूरी नहीं हर चीज़ बताओ, वो कोई हत्ता ये कि मुज्तहिद भी हो सकते हैं, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि हर बात हर वक्त हर एक के जहन में हो। तो जिससे भी आप पूछें और वो जवाब में अगर ये कहे कि मुझे नहीं मालूम, वो कोई मोहतरम आलिम दीन हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की भेजी हुई हुज्जत
वो जवाब में ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम। बात समझ में आ गई? तो अल्लाह ने एक मियार रखा है इल्म का। अब तारीख़ में कोई ऐसा नहीं कि जिसने कभी ना कहा हो कि मुझे नहीं मालूम, सिवाय एक अली ने अबी तालिब के। अली ने कहा जो पूछना है पूछो। और फिर बाद में जब किसी ने कहा सलूनी, तो फिर क्या हुआ उसके साथ? वो खतरे की बात है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं मेंबर से भी पढ़ नहीं सकता है ना, कि उसमें बहुत सौ के बड़े नाम आते हैं। एक खाली जहाँ तक सुना सकता हूँ वो सुना देता हूँ, उसके आगे फिर जो है ना वो FIR का ख़तरा है कि इब्ने जोजी ने ये कहा सलूनी, मैं भी कहता हूँ जो मुझसे पूछना है पूछ लो। एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी, उसने कहा था कि दावा वापस ले ले, ये सिर्फ अली और औलाद अली पे सजता है, ये तो इसी वक्त जलील हो जाएगा। अल्लाह कहते कि दावा वापस ले ले तो इसी वक्त जलील हो जाएगा। उसने कहा नहीं, बूढ़ी औरत क्या पूछेगी मुझसे? नहीं नहीं, जो पूछना चाहती पूछ लो। उसने कहा अच्छा ये बता, जब सुलेमान का लश्कर गुजर रहा था और एक चूंटी ने अपनी कौम से कहा कि उदखुलू इला मसाकिनिकुम, जल्दी अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कुरान में आ जाता है कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल के ना रख दे। और हवा ने आवाज़ सुलेमान के कानों तक पहुँचाई और उन्होंने चूंटी को हाथ में लिया और कहा कि तुझे मेरे बारे में जुल्म का खौफ है कि मैं तुझे कुचलता हुआ चला जाऊँगा। अब जवाब ऐसा चूंटी का, आप समझ पाए तो समझ पाए, नहीं समझ पाए तो फिर अल्लाह ही अल्लाह, लेकिन ये कि जो पहुँच गया तो वो पहुँच गया। चूंटी ने कहा नहीं, मुझे आप तो नबी खुदा हैं, आपसे मुझे जुल्म का कोई खौफ नहीं, लेकिन जो नबी के साथ उठने बैठने वाले अफराद होते हैं उनका नहीं पता होता कि कब किसी को कुचल कर चले जाए। तबस्सम ज़ाहिका, सुलेमान ऐसा मुस्कुराया कि कहे वाली कैफियत हुई। तो वो बूढ़ी औरत ने पता क्या पूछा उस इब्ने जोजी से? कहा तूने सलूनी कहा ना, मैं ये तो नहीं पूछ रही कि इनकी सुलेमान की चूंटी से क्या बात हुई थी, ये तेरे लिए बड़ा सवाल है। ये बतला कि वो चूंटी जो सुलेमान के हाथ में थी वो नर थी या मादा थी? वो नर थी या मादा थी? अब जिसे नर और मादा का ना बता, वो उम्मत का इमाम बन के बैठेगा। तो उसने कहा कि तो अपनी इजाज़त से घर से बाहर आई है या बगैर इजाज़त आई है? कहा क्यों? क्या इसलिए कि बगैर इजाज़त आई तो तेरे शौहर पर अल्लाह की लानत हो, और इजाज़त के साथ आई है तो तुझ पर अल्लाह की लानत हो। बस यहीं तक मैं सुना सकता था। उस खातून ने एक जवाब दिया कि अगर यही उसूल है, आधा पढ़ूंगा, अगर यही उसूल है कि एक औरत घर से बाहर निकले किसी के मुकाबिल पर, एक भी नारा हैदरी लगा शौहर की इजाज़त से निकले तो शौहर पे लानत होती, बगैर इजाज़त निकले तो उस पे लानत होती है। तो फिर क्या ख्याल है तेरा? भाई मिलके सलवात पे जो नाम है मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, बात वाज़ेह हो रही है। तो ये जो इल्म का दावा सबसे मुश्किल है। पहली बात, मैं मौजू को समेटूंगा, एक और मकाम पे भी खिदमत के लिए जाना है। अल्लाह ने दो मेयार बताया, इल्म और शुजाअत। दूसरा है शुजाअत। अब शुजाअत के बारे में बात की जाए, देखो जितने भी किस्से नज़र आते हैं ना बड़े बड़े औरों की शुजाअत के, जो खुद साख्ता किस्से हैं, वो सब वफ़ात रसूल के बाद के हैं। एक उसूल दे दिया मैंने। हाँ, रसूल की ज़ाहिरी हयात में, ज़िंदगी में बताओ, कोई बद्र का वाक़या सुनाओ, कोई ओहद का सुनाओ, खैबर का सुनाओ, खंदक का सुनाओ, हुनैन का सुनाओ, तबूक का सुनाओ, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो माएँ लोरी देती हैं बच्चों को, आपके यहाँ भी इसी तरह से होता होगा। हो सकता है ये अल्फाज ना हो, कोई और अल्फाज हो कि पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, और असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दर खैबर को उखाड़ा। यो अली।